सोचिए एक ऐसी कंपनी के बारे में बुक्स में ऑन पेपर प्रॉफिट दिख रहा है पूरे 63.5 करोड़ का, लेकिन जब बैंक अकाउंट देखते हैं तो पता चलता है कि 30 करोड़ से भी ज्यादा कैश कंपनी से बाहर चला गया। अजीब है ना? प्रॉफिट भी और कैश भी जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? बस यही एक अजीब सा आंकड़ा इस कंपनी की पूरी कहानी बताता है। चलिए इस राज को सुलझाते हैं। वेलकम टू एनालिस्ट एस्टिमेट। हमारा मिशन है वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट के गैप को कम करना, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट रिसर्च को ब्रेक डाउन करके, ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलिए इस पूरी कहानी को ना एक झटके में समझते हैं। देखिए, कंपनी अपने मार्केट में यानी अपनी नीश में तो लीडर है, फाइनेंशियल इंजन भी जबरदस्त है, आरओसी देखिए 19.2% और कर्जा यानी डेट बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन एक लेकिन है, फ्यूचर के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया है जिसे हम कैपेक्स कहते हैं कि अभी कैश की थोड़ी तंगी है और बस इसी वजह से मार्केट इसको इसकी असली कीमत से काफी सस्ते में एक डिस्काउंट पर दे रहा है। कंपनी की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन उसको ठीक से समझने के लिए ना पहले उसके प्लेग्राउंड को समझना पड़ेगा। मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें ये काम करती है उसकी हवा किस तरफ बह रही है। देखिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। हम शुरू करते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रियल मिनरल्स मार्केट से। ये है 13.5 बिलियन डॉलर्स का। अब इसका एक छोटा सा हिस्सा है इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट, जो खुद 92.6 बिलियन डॉलर्स का है, और उसके भी अंदर आखिर में आता है इंडियन पेंट मार्केट। तो आप पैटर्न समझ रहे हैं? एक बहुत बड़े ग्लोबल समुद्र से निकलकर कंपनी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडियन मार्केट की नदी में फोकस कर रही है, जहां असली ग्रोथ की मछलियां हैं। और इस कंपनी का सबसे बड़ा ग्राहक यानी एंड मार्केट वो है इंडियन पेंट इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री 9.38% CAGR से बढ़ रही है। ये एक जबरदस्त टेलविंड है, जैसे हवा का रुख आपके पीछे हो, जो कंपनी के ग्रोथ इंजन को नॉनस्टॉप फ्यूल दे रही है। 20 माइक्रॉन्स के लिए ये एक बहुत पावरफुल ग्रोथ ड्राइवर है। अभी हमने एक टर्म यूज किया CAGR। इसका सीधा सा मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी साल दर साल एवरेज ग्रोथ कितनी हो रही है कंपाउंडिंग को मिलाकर। और 9.38% का फिगर, ये काफी सॉलिड माना जाता है, कंसिस्टेंट ग्रोथ का एक क्लियर साइन। लेकिन यहां पर हमें रिस्क का पहला झंडा दिखता है। देखिए, कंपनी के पास प्रोडक्ट्स तो काफी डाइवर्सिफाइड हैं, पर उनका आधे से ज्यादा रेवेन्यू यानी 51% सिर्फ एक ही सेक्टर से आ रहा है, पेंट्स एंड कोटिंग्स। टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मतलब एक ही कस्टमर बेस पर हद से ज्यादा डिपेंडेंसी। तो फिर सवाल उठता है कि इतना कंपटीशन है, एक ही सेक्टर पर इतनी डिपेंडेंसी है, तो ये कंपनी टिकी हुई कैसे है, अपने आप को बचाती कैसे है? आइए देखते हैं इसका मोट यानी इसकी सुरक्षा कवच। यहां कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है। सिर्फ बेसिक मिनरल्स बेचने से ना मार्जिन्स पे हमेशा प्रेशर रहता है, इसलिए कंपनी अब वैल्यू चेन में ऊपर जा रही है, हाई मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ। इससे क्या होता है? प्राइसिंग पावर बढ़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, पिछले साल ही 43 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा प्रूफ है। और ये जो शिफ्ट है ना, ये हवा में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत मजबूत फाउंडेशन है। पहला, कंपनी के पास 5 कैप्टिव माइंस हैं, मतलब रॉ मटेरियल सप्लाई की टेंशन ही नहीं। दूसरा, इनकी कैपेसिटी 4.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम, इंडिया में सबसे बड़े प्लेयर हैं ये। और तीसरा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, माल सिर्फ इंडिया में नहीं 65 से ज्यादा देशों में जाता है। और यही वर्टिकल इंटीग्रेशन इनका सबसे बड़ा मोट है। सोचिए, जब आपकी अपनी खदान हो तो रॉ मटेरियल पर पूरा कंट्रोल आपका होता है। अब कोई नया प्लेयर आना चाहे तो उसके लिए आसान नहीं है। इतना पैसा, इतने सारे सरकारी अप्रूवल्स, बहुत मुश्किल है। इसीलिए नए कॉम्पिटिटर्स का खतरा यहाँ मॉडरेट है। अब देखते हैं कि ये मजबूत बिजनेस मॉडल नंबर्स में कैसा दिखता है। ये एक पावरफुल फाइनेंशियल इंजन बन जाता है। कंपनी का ROCE 19.2% है, जो इसके कंपेटिटर्स से बेहतर है। और सबसे अच्छी बात, ये सब हो रहा है बहुत ही कम कर्ज के साथ। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, सिर्फ 0.38x। ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सीधे शब्दों में ये बताता है कि कंपनी बिजनेस में लगाए हुए हर 100 रुपए पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। और 19.2% का नंबर, ये कंपनी की एफिशिएंसी को दिखाता है। काफी अच्छा फिगर है।
तो यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, अच्छे नंबर्स। तो फिर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर सब इतना अच्छा है तो कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? आखिर कैश जा कहां रहा है? अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। पहले टॉप लाइन ग्रोथ देखिए, सॉलिड है। पिछले 5 साल में रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन अब जरा इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ईबिट मार्जिन। ये हाल ही में 15.6% से गिरकर 14.6% पर आ गया है। एक छोटा सा डिप, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो सवाल है, ये मार्जिन गिरा क्यों? ये वाटरफॉल चार्ट इसकी पूरी कहानी बताता है। देखिए, 2 चीजों ने नुकसान किया, ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन और बढ़ते हुए ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे। हाँ, कंपनी ने एफिशिएंसी बढ़ाकर थोड़ा सा बचाया, लेकिन वो इन बढ़ते खर्चों के सामने काफी नहीं था। पर रुकिए, असली कहानी मार्जिन डिप की है ही नहीं। असली कहानी है इस चार्ट में। इस राइट साइड वाली बार को देखिए, ये है कैपेक्स। FY25 में अचानक से कंपनी ने 76.6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये फ्यूचर ग्रोथ पर एक बहुत बहुत बड़ा दाव है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली वो पैसा जो कंपनी भविष्य की ग्रोथ के लिए नई फैक्ट्री, नई मशीनरी जैसी चीजों पर खर्च करती है। देखिए, ये खर्च जरूरी है, लेकिन इसका असर वो तुरंत नहीं दिखता। और लीजिए, यहां मिल गया हमें हमारे पहले सवाल का जवाब। देखिए, कंपनी ने अपने रोज के कामकाज यानी ऑपरेशन से 31.78 करोड़ का कैश बनाया। अच्छा है, लेकिन उसने कैपेक्स पर 76.68 करोड़ खर्च कर दिए, तो जितना कैश आया उससे कहीं ज्यादा चला गया। नतीजा, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। इसको ना एक सीसो की तरह सोचिए। एक तरफ है कैश इनफ्लो 31.78 करोड़, दूसरी तरफ है मैसिव कैश आउटफ्लो 76.68 करोड़ का। जाहिर है सीसॉ आउटफ्लो की तरफ झुक गया। इसी को कहते हैं मैसिव कैश बर्न। और बस इसीलिए हम फ्री कैश फ्लो को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ये सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी की जेब में बचा हुआ असली कैश है। ये कंपनी की रियल फाइनेंशियल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, और फिलहाल ये इंडिकेटर लाल निशान में है, यानी नेगेटिव। ये एक तरह का फोरेंसिक अलर्ट है। देखिए, पेपर पर प्रॉफिट यानी EBITDA तो 117 करोड़ दिख रहा है, लेकिन जब उस प्रॉफिट को असली कैश में बदलने की बात आती है तो कंपनी फेल हो रही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ 31.78 करोड़ है, मतलब कैश कन्वर्जन रेट है सिर्फ 27%। ये काफी कमजोर माना जाता है। तो एक तरफ हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, दूसरी तरफ है वीक कैश फ्लो। अब सवाल यह है कि मार्केट इस कहानी को कैसे देख रहा है? क्या मार्केट इसको एक छुपे हुए हीरे की तरह देख रहा है, या फिर एक वैल्यू ट्रैप समझ रहा है? लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल साफ है, मार्केट इस कंपनी को एक बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। इसका PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है सिर्फ 12, जबकि इसके सेक्टर का एवरेज PE है 27.90, मतलब आधे से भी कम। ये एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और जब हम इसकी तुलना इसके मेन कंपेटिटर आशापुरा माइनकेम से करते हैं तो पिक्चर और भी साफ हो जाती है। 20 माइक्रॉन्स का ROCE लगभग बराबर है, लेकिन PE और PB रेशियो दोनों में ये काफी सस्ता मिल रहा है। मार्केट इसको साफ साफ एक डिस्काउंट पर रखे हुए हैं। तो यही तो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। एक तरफ कंपनी के पॉजिटिव्स हैं, स्ट्रॉन्ग ROCs, कम कर्जा, मार्केट लीडरशिप। दूसरी तरफ नेगेटिव्स, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, कैपेक्स का रिस्क, वीक कैश कन्वर्जन। सवाल यह है कि क्या यह सस्ती वैल्यूएशन इन नेगेटिव्स की वजह से जस्टिफाइड है, या फिर इन पॉजिटिव्स को देखते हुए ये एक छिपी हुई अपॉर्चुनिटी है? और अभी रिस्क की कहानी खत्म नहीं हुई है। एक और चीज है, ऑडिटर्स ने भी कुछ येलो फ्लैग्स उठाए हैं। जब ऑडिटर्स आपके रेवेन्यू को बुक करने के तरीके पर सवाल उठाने लगे या बार बार एक्सेप्शनल आइटम्स दिखने लगे, तो ये कंपनी की अर्निंग्स की क्वालिटी पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो ठीक है, अब इस पूरे फोरेंसिक एनालिसिस को ना एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या निकल कर आती है। अगर हम रिस्क्स को ग्रेड करें तो पिक्चर ऐसी है। ऑपरेशनल रिस्क, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, पेंट सेक्टर पर 51% डिपेंडेंसी, ये हाई रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपेक्स के कारण नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, ये भी हाई रिस्क है। और गवर्नेंस रिस्क, ऑडिटर्स के की ऑडिट मैटर्स, इसका इंपैक्ट हम मीडियम रखेंगे। तो आखिर में कहानी के दो पहलू हैं,
एक तरफ है प्रोज, ये एक नीश लीडर है, ROCE 19.2% का है और वैल्यूएशन सिर्फ 12 PE पर है। और दूसरी तरफ है कॉन्स, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, ऑडिटर्स के रेड फ्लैग्स हैं और पेंट इंडस्ट्री पर 51% की डिपेंडेंसी है। सवाल यही है, 20 माइक्रॉन्स एक बाय है, होल्ड है या एक वैल्यू ट्रैप? सारा डेटा और एनालिसिस अब आपके सामने है। इस पूरी जांच पड़ताल के बाद आपका क्या नतीजा निकलता है, क्या विचार बनते हैं इस कंपनी को लेकर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस एनालिसिस में शामिल होने के लिए शुक्रिया। याद रखें, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं अगली